गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम 12वीं कक्षा की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, 12th क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं बच्चों। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर प्राप्त हो जाएगा। इधर आप देखिए, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों, हम एंजाइमों के नामकरण के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजाइमों की नामकरण पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, इस दुनिया में चाहे कोई मनुष्य हो या देखो, इस दुनिया में चाहे कोई मनुष्य हो या कोई जानवर हो या कोई वस्तु हो, ठीक है, सभी को नाम दिया जाता है। यहाँ तक कि इसका भी कुछ नाम है, मार्कर। मेरा भी नाम है मास्टर, और आपका नाम क्या है? स्टूडेंट। आ रही है बात आपको समझ में? हर चीज़ को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। जिस पे मैं लिख रहा हूँ वो बोर्ड है बच्चों, ठीक है, जिसे मैं लिख रहा हूँ वो शब्द है बच्चों। मतलब हर चीज़ को नाम दिया जाता है, तो इसलिए एंजाइमों को भी नाम दिया गया है। तो एंजाइमों को नाम दिया जाता है एक पद्धति के अनुसार, और उस पद्धति को क्या बोलते हैं? एंजाइमों की नामकरण पद्धति कहते हैं। सबसे पहली बात तो हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। आप इससे पहले वाली जो वीडियो है क्लास की, उसको आप जरूर देखिए, इससे आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हम पढ़ रहे हैं एंजाइमों की नामकरण पद्धति के बारे में। देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि जीवों के अंदर जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब तरह तरह के एंजाइम होते हैं दुनिया में। क्या होते हैं? तरह तरह के, जैसे कि एमिलेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिनोजन एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है, हाइड्रोलेजेज एंजाइम, ठीक है, ऑक्सीडेज एंजाइम। तो विभिन्न सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, हजारों प्रकार के आपको एंजाइम मिल जाएंगे किताबों में, पढ़ने के लिए ढेर लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये नामकरण कैसे किया जाता है? तो इधर आप देखिए, एंजाइमों का नामकरण 2 विधियों से किया जाता है। कितनी विधियों से किया जाता है? 2 विधियों से किया जाता है। पहली विधि तो यह है कि भैया एंजाइम किस पर क्रिया कर रहा है। एंजाइम जिस भी पदार्थ से क्रिया कर रहा है ना, उस पदार्थ के आधार पर ही एंजाइम का नाम रख दिया जाता है। पहली विधि तो ये हो गई। और दूसरी विधि क्या है कि एंजाइम किस प्रकार की क्रिया कर रहा है। ये एंजाइम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कर रहा है, और एंजाइम अपचयन अभिक्रिया कर रहा है, एंजाइम समावयवी अभिक्रिया कर रहा है, या जल अपघटनीय अभिक्रिया कर रहा है। इस आधार पर भी एंजाइमों का नामकरण किया जा सकता है। हम देखेंगे ध्यानपूर्वक, आपको जरूर समझ में आएगा। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, हम पढ़ रहे हैं एंजाइमों की नामकरण पद्धति के बारे में। देखिए, एंजाइमों का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। एंजाइमों का नामकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जैसे कि क्रियाधार के नाम के आधार पर, सबस्ट्रेट के नाम के आधार पर। क्रियाधार क्या होते हैं? वह पदार्थ जो आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्रियाधार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रियाधार कहलाते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों? क्रियाधार हैं। क्या है ये? क्रियाधार हैं। और क्या बना रहे हैं ये? CO2 बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो समझ में आ गई ना? क्रियाधार या क्रियाकारक भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। तो किस प्रकार के क्रियाधार पर एंजाइम क्रिया कर रहा है, उस क्रियाधार के आधार पर ही एंजाइमों का नामकरण किया जा सकता है। और दूसरी विधि क्या है? एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर। एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर कि एंजाइम किस प्रकार की क्रिया को करवा रहा है या किस प्रकार की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। अब इधर आप देखिए, ड्यूलॉक्स ने क्या बताया? ड्यूलॉक्स नाम के वैज्ञानिक ने बताया है कि जो भी एंजाइम का जो नाम होता है ना, उसके अंत में एज लगा दिया जाता है, एज प्रत्यय लगा दिया जाता है। ड्यूलॉक्स ने क्या बताया कि जो भी एंजाइम होता है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, लाइपेज, तो इसके पीछे एज की ध्वनि आ रही है। तो ये जो एज शब्द लगा है, इसके बारे में किसने बताया था? ड्यूलॉक्स ने बताया था। ड्यूलॉक्स ने बताया था कि जब भी किसी एंजाइम का नाम रखते हो ना आप लोग, तो उसके एंड में एज लगा दिया करो। आ रही है बात आपको समझ में?
जैसे कि सुक्रोज पर, सुक्रोज एक शर्करा है, मीठी शर्करा होती है, ठीक है ना, शक्कर में जो होती है सुक्रोज, तो सुक्रोज पर जो एंजाइम क्रिया करता है उसे सुक्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? सुक्रेज कहेंगे। अब देखते हैं हम अपन एक एक ध्यानपूर्वक। देखो, क्रियाधार के आधार पर, क्रियाधार के आधार पर कि एंजाइम किस प्रकार के क्रियाधार पर किस मतलब कि एंजाइम किस प्रकार की क्रियाधार की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। देखो, क्रियाधार के आधार पर कि मतलब देखो, क्रियाधार का नाम लिख दो। देखो, समझाता हूं मैं आपको वापस, देखो समझो ध्यानपूर्वक। हम पढ़ रहे हैं एंजाइमों का नामकरण, तो वापस ऊपर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि कुछ रहे नहीं। हम पढ़ रहे हैं एंजाइमों का नामकरण, ठीक है। इसके लिए दो पद्धतियां दी गई है, ठीक है। पहली पद्धति तो क्या है? क्रियाधार के नाम के आधार पर कि किस क्रियाधार की क्रिया को उत्प्रेरित करवा रहा है, ठीक है। और दूसरी क्या है? एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित क्रिया के आधार पर कि एंजाइम किस प्रकार की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। आ रही है बात आपको समझ में? अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि ड्यूलॉक्स ने बताया कि एंजाइम के नाम के अंत में एज प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है। और अब देखो क्या बोल रहा है, अब अपन ये पहले नंबर का पढ़ रहे हैं, ये वाला कि क्रियाधार के आधार पर एंजाइमों का नामकरण, कि भैया किस प्रकार के क्रियाधार के साथ में एंजाइम क्रिया कर रहा है। इधर आप देखिए, तो सबसे पहले तो हम क्या कर देंगे? क्रियाधार लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्रियाधार लिख देंगे। ये लाइन हो गई थी गलती से यहाँ पे, ठीक है, काटा नहीं है मैंने से शब्द, है ना। तो देखो, क्रियाधार का नाम लिख दिया सबसे पहले तो, ठीक है, और उसके पीछे एज लगा दिया तो क्या बन जाएगा बच्चों? एंजाइम का नाम बन जाएगा। क्रियाधार का नाम लिख दो और उसके पीछे एज जोड़ दो तो अपने आप क्या प्राप्त हो जाएगा? एंजाइम का नाम प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज एक मीठी शर्करा है जो गन्ने के रस में नहीं होती, गन्ने के रस के अंदर या शहद के अंदर, शहद वगैरह के अंदर जो शुगर पाई जा रही है, वो जो मीठा मीठा जो शहद लगता है, सुक्रोज के कारण है, शर्करा है ये, ठीक है। अब ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये क्रियाधार है। इसे अपन क्रिया कारक भी कह सकते हैं या इसे सबस्ट्रेट भी कहते हैं। ये सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दो तो सुक्रोज से क्या बन गया? सुक्रेज बन गया। क्या बन गया? सुक्रेज बन गया। और सुक्रेज क्या कार्य करता है? सुक्रेज क्या कार्य करता है? सुक्रोज से क्रिया करता है और सुक्रेज को मतलब सुक्रोज का अपघटन कर देता है। क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। मतलब कि सुक्रोज को पचाने का या अपघटित करने का कार्य कौन कर रहा है? सुक्रेज, ठीक है। तो क्रियाधार के आधार ही पर, क्रियाकार के आधार पर ही तो अपन एंजाइमों का नामकरण पढ़ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्रियाधार कौन सा है? सुक्रोज है, ठीक है। पीछे एज लगा दो तो सुक्रेज बन गया। एक और उदाहरण देखो, माल्टोज, ठीक है। ये अनाज वगैरह के अंदर जो शुगर शर्करा पाई जाती है, माल्टोज है ये। कौन सी शर्करा है ये? माल्टोज शर्करा है, माल्ट शर्करा, ठीक है। माल्ट अनाज वगैरह के अंदर पाई जाती है, तो अनाज में जो शर्करा पाई जाती है ना, वो कौन सी होती है? माल्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है बच्चों? वो माल्टोज शर्करा होती है, ठीक है ना। अब इधर देखना ध्यानपूर्वक, माल्टोज के पीछे एज लगा दो, एज लगा दो तो क्या बन गया? माल्टेज बन गया। क्या बन गया? माल्टेज बन गया। आ रही है बात आपको समझ में, ठीक है। तो ये माल्टेज माल्टोज की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, सुक्रेज सुक्रोज की क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। इसी प्रकार से एक होता है लिपिड होता है। क्या होता है बच्चों? एक लिपिड होता है। क्या होता है? लिपिड। लिपिड मतलब क्या होता है? घी तेल, ठीक है। तो लिपिड के पीछे एज लगाया तो क्या बन गया? लाइपेज बन गया। क्या बन गया? लाइपेज बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भ्रम उत्पन्न हो रहा है, बोला सर बैठ नहीं रही। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, अपन हिंदी की संधि नहीं पढ़ रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध ही बनेगा। आ रही है बात आपको समझ में कि सर ये सुक्रो ये क्या बना? ये तो चलो बन गया, ये माल्टो जे बन गया, ये तो शुद्ध हुआ। तो यहाँ पर हम संधि नहीं पढ़ रहे हैं, समास नहीं पढ़ रहे हैं भैया, प्रत्यय ये नहीं पढ़ रहे हैं अपन। तो ये नियम है कि लिपिड है तो लिपिड है ना, तो लिपिड के पीछे लगा दी तो लाइपेज बन गया। ऐसे है ये कि अब देखो क्या बोल रहा है, रासायनिक क्रिया के आधार पर, रासायनिक क्रिया के आधार पर कि एंजाइम किस प्रकार की रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है, उस क्रिया के आधार पर ही एंजाइम का नामकरण किया जा सकता है। बिल्कुल सरल है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, जल अपघटनीय, देखो जैसे कि हम कुछ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, जो एंजाइम जल अपघटनीय क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है वो एंजाइम क्या कहलाएगा? हाइड्रोलेज। उस एंजाइम का नाम क्या रख दिया? हाइड्रोलेज। क्योंकि जल अपघटनीय अभिक्रियाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। जल अपघटनीय अभिक्रियाओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? जल अपघटनीय अभिक्रियाओं को इंग्लिश में बोलते हैं
हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। तो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम का नाम क्या होगा? हाइड्रोलेज। क्या होगा? हाइड्रोलेज। हाइड्रोलाइटिक से हाइड्रोलेज। आ रही बात आपको समझ? अब समझो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम कौन सा है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेज। अब देखो, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेज कहलाएगा। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा एंजाइमों की नामकरण पद्धति के बारे में। हमने देखा कि एंजाइमों को नाम कैसे दिया जाता है। ठीक है, एंजाइमों को नाम कैसे प्रदान किया जाता है। तो देखो बच्चों, माना कि देखो, सुनो, देखो, दो क्रियाकारक है ए और बी, और दोनों क्रिया करके उत्पाद ए बी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ए बी, ये उत्पाद है। क्या है ये? दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। पहले अलग अलग थे, दोनों के बीच में बॉन्ड बना तो क्या बन गया? एक उत्पाद बन गया, ए बी बन गया। आ रही है बात आपको समझ में? तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये क्या है? यही तो है बच्चों क्रियाधार। यही तो है क्रियाधार। ठीक है, क्या है ये? क्रियाधार है। तो भैया किस प्रकार की, अब यहां पर देखना, समझना, समझो ध्यानपूर्वक। यहां पर एंजाइम ले लिया माना कि, ताकि जल्दी जल्दी अपन को ए बी उत्पाद प्राप्त हो। ए और बी धीरे धीरे क्रिया कर रहे हैं, जैसे एंजाइम आया तो जल्दी से ये क्रिया करके ए बी उत्पाद बना देंगे। तो बच्चों, इस एंजाइम का नामकरण कैसे कर सकते हैं? इन क्रियाधारों के आधार पर। इन क्रियाधारों के आधार पर। आ रही है बात आपको समझ में? इन क्रियाधारों के आधार पर। ठीक है, तो अब देखिए आप ध्यानपूर्वक कि क्रियाधार या सब स्टेट के नाम के आधार पर भी एंजाइमों का नामकरण कर सकते हैं। जैसे कि क्रियाधार कौन सा है? सुक्रोज पर जो क्रिया कर रहा है तो वो सुक्रेज एंजाइम है, एज लगा दिया। माल्टोज पर जो क्रिया कर रहा है वो माल्टेज कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी विधि कौन सी है नामकरण की, कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है। तो रासायनिक क्रिया के आधार पर भी एंजाइमों का नामकरण किया जा सकता है। जैसे कि जो एंजाइम जल अपघटनीय या हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को उत्प्रेरित करते हैं वो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाएंगे, जबकि जो एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं वो एंजाइम ऑक्सीडेज कहलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आप सबको एंजाइमों के नामकरण की पद्धति समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो ये एंजाइम वाला जो हमारा चैप्टर है इसे समाप्त कर देंगे, फिर हम नया चैप्टर चालू करेंगे। आप वीडियो को अच्छे से 1-2 बार ध्यान लगाकर देखिए, नोट्स बनाइए साथ के साथ। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।